औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो नोटिस शेयर करने जा रही हूँ जो कि एफपीएससी ने आज ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीएसएस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसीव की हैं 32,019 ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एमपीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। In terms of CSS rules, 2,415 candidates are found ineligible due to one or the other reasons. ठीक है, 32,019 ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म मिले हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने क्वालिफाई किया था एमपीटी टेस्ट, और फिर उसमें से 2415 लोग जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है किसी न किसी रीज़न की वजह से। अब वो रीज़न्स कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी में जिन लोगों को रिजेक्ट किया है, कैटेगरी ए में वो लोग हैं जिन्होंने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट 2200 का हार्ड कॉपी के साथ सबमिट ही नहीं करवाया। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करवाए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, लेकिन ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट 2200 का वो सबमिट नहीं कराया। अगर सबमिट कराई भी है फ़ी, तो एफपीएससी को आपकी ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट नहीं मिली है, जो कि हार्ड फॉर्म के साथ अटैच करके एफपीएससी को भिजवाना बहुत ज़रूरी थी। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम है या नहीं, तो आप अपने नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट देख लें कि वो किससे शुरू होता है, ए से या बी से, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो वो आपके लिए आसानी होगी इस तरह से अपना नाम ढूंढने में। सबसे पहले यहाँ पर ए से नाम है और फिर बी से। अच्छा, फर्स्ट वो लोग रिजेक्ट हुए हैं जिन्होंने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट नहीं भिजवाई है। इसमें टोटल 647 लोग हैं जिन्होंने, यहाँ पर ये देखिए ना, रिजेक्शन की रीज़न लिखी हुई है, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट ऑफ ₹2200, हैंस कैंडिडेचर इज रिजेक्टेड इन टर्म्स ऑफ रूल 11, 10 एंड 11 ऑफ सीएसएस एग्जाम रूल्स 2019। ठीक है, फिर कैटेगरी बी में उन लोगों को रिजेक्ट किया है जिनकी हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन की ड्यू डेट के बाद रिसीव हुई है। उन्होंने काफ़ी लेट सबमिट कराई, जबकि एफपीएससी ने काफ़ी क्लियर कर दिया था कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो कोशिश करें कि 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एफपीएससी तक पहुंच जाएं। तो इस कैटेगरी में वो लोग रिजेक्ट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेट भिजवाए हैं, और ये टोटल 73 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। और कितने दिन लेट भिजवाए हैं ये भी साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, कुछ लोगों ने 7 दिन लेट भिजवाए हैं, कुछ लोगों ने 4 दिन लेट भिजवाए हैं, तो वो साथ मेंशन है कैटेगरी सी में। और फिर उन लोगों को रिजेक्ट किया है जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराई है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एफपीएससी को नहीं भिजवाए। सो जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाया उनको ऑब्वियसली रिजेक्ट करना था। इस कैटेगरी में 1624 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया है जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को नहीं भिजवाए। फिर कैटेगरी डी में 26 स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया है जिन्होंने रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की बजाय उन्होंने जो प्रोफाइल बनाई थी उसका प्रिंट आउट निकाल के एफपीएससी को भिजवा दिया है, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है। फिर कैटेगरी एफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि या तो अंडर एज हैं, अभी उनकी एज कम है, या फिर वो ओवर एज हो गए हैं लेकिन उन्होंने अप्लाई किया है, इस वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है। कैटेगरी एच में कुछ उन लोगों को रिजेक्ट किया गया है जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट नहीं कराया और कोई रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके एफपीएससी को भिजवाए हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है। और इसमें टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। और एंड पर 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराकर डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को भिजवा दिए हैं। अब उनके डॉक्यूमेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एमपीटी टेस्ट क्लियर नहीं किया था इसलिए वो सीएसएस 2022 रिटन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं। सो ये वो लोग थे जिनको किसी न किसी रीज़न की वजह से एफपीएससी ने रिजेक्ट किया है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म गलत भिजवाया है, कुछ लोगों ने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट नहीं भिजवाया, और कुछ लोगों ने लेट डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या अंडर एज है या ओवर एज हैं। सो डिफरेंट रीजंस की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है।
अगर आप ये पूरी PDF फाइल देखना चाहते हैं, उसमें अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर fpsc.government.pk लिखें और यहाँ से आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके FPSC की वेबसाइट पे आ जाए। यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये न्यूज़ का ऑप्शन है, व्यू ऑल कर लें। यहाँ से सबसे टॉप पर है कंपैरेटिव एग्जामिनेशन CSS 2022 लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर है टू व्यू रिजेक्शन लिस्ट क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका तो इस लिस्ट में नाम नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, CSS के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।